ये जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन बेसिक्स, पाइथन का एक हिस्ट्री, पाइथन का एक जर्नी। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉपुलैरिटी ऑफ द पाइथन इन पास्ट फ्यू इयर्स। तो पिछले कुछ सालों में पाइथन की क्या पॉपुलैरिटी रही है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिटहब, ठीक है, पाइथन इज ऑलमोस्ट एट द टॉप। ठीक है, अगर हम बात करें तो ठीक, क्योंकि इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट है बस केवल। ठीक है, JavaScript with all its extensions, right, or APIs. ठीक है, from the Google trend we can see that the Python is only language like who shown the continuous growth. ठीक है, as per the ranking site PYPL, in the last several years Python has seen enormous growth in demand with no sign of showing down, right, again is at top. ठीक है, स्टैक फ्लो, स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर्स की कोडिंग भी अगर हम यहाँ पे देखें तो पाइथन इज अमंग्स द टॉप ऑफ द हार्डकोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक, और बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी अगर हम बात करें तो एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये हमारी जो है हार्डकोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाती है, राइट। तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। डिमांड ऑफ द पाइथन इन मार्केट, ठीक है, अगेन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंडीड, इंडीड इज द मोस्ट यूजर्स जॉब साइट नाउअडेज। तो अगर हम बात करें पाइथन इज द मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द यूएसए जॉब मार्केट विद द हाईएस्ट 64K जॉब पोस्टिंग इन द जनवरी 2020। ठीक है, एंड ऑल्सो पाइथन रैंक थर्ड विद $120K ईयरली सैलरी, राइट, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। मतलब जो पाइथन क्या मतलब है इसका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता हो $120 के मिलते हैं। हाँ, ये उसकी मतलब सैलरी है। ठीक है, एक जनरल। तो अभी बहुत ऐसा है, बहुत है। ज्यादा ना नहीं, मतलब मंथली मिले तो वहाँ क्या $10,000 होगा मंथली बेटा। $10,000 का मतलब मालूम है देखो, 8 लाख रुपए हो गए। और क्या, 120, सीधे सीधे 10,000 हो गए। रैंकिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रैंकिंग की बात करें तो ये रैंकिंग हमें यहाँ पे फाइनली एक कंक्लूजन के तौर पर हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एवरेज सैलरी और द पाइथन ओपनिंग्स, राइट। पाइथन को मिलती है सबसे ज्यादा। आगे बढ़े, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद पाइथन। तो पाइथन के साथ काम करना है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे टू स्टार्ट वर्किंग पाइथन और कोडिंग विद पाइथन वी मस्ट नो अबाउट द फॉलोइंग। सबसे पहले टोकन्स यूज्ड इन पाइथन, व्हाट आर द टोकन्स वी आर हैविंग इन द पाइथन। ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और द एडिटर, हाउ टू राइट एंड रन अ पाइथन प्रोग्राम। ठीक, तो ये सारी चीजों का हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोकन्स इन पाइथन। What are the tokens we are having in Python? The smallest individual unit in a program is known as a token or a lexical unit. Token or a lexical unit. Python has following tokens: keywords, identifiers, literals, operators, and punctuators. We have five tokens in Python, or even any language we have these literals। ठीक है, हर एक में, सॉरी टोकन्स, हर एक में होते हैं ये वाले सारे टोकन्स। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, मतलब इन टोकन्स की मदद से हम प्रोग्राम कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड की। तो व्हाट आर द कीवर्ड्स? तो कीवर्ड्स आर द प्रीडिफाइंड वर्ड विद स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एज लाइक सी वी हैव कीवर्ड्स हियर आल्सो। ठीक है, जैसे सी में कीवर्ड थे ना, वॉइड, इंट, ये सब कीवर्ड्स में आते थे, ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास में कीवर्ड्स हैं, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से। दीज आर द रिजर्व वर्ड्स एंड सम कीवर्ड्स आर लाइक दिस।
ठीक है, false, none, true, and, as, assert, break, class, continue, def, for, form, global, if, import, or, pass, raise, return, try, in, is, lambda, non-local, not, while, with, yield, etc. Identifiers are the names given to the different elements to the program, which are like which is variables, objects, classes, functions, lists, etc. मतलब कोई भी एक प्रोग्रामिंग एलिमेंट हम उसको जो नाम दे रहे हैं या जिससे हम उसे पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नोन एज द आइडेंटिफायर, मींस नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग एलिमेंट यू कैन से। ठीक, और इसमें हम यहाँ पे क्या करें, नेमिंग रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर इन पाइथन आर, शुड नॉट बी अ कीवर्ड, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पर नहीं होंगे। कैन नॉट बिगिन विद नंबर ऑल्दो दे कैन कंटेन द नंबर्स। नाउ लिटरल्स, लिटरल्स आर नथिंग बट द फिक्स और कांस्टेंट वैल्यूज, जो वैल्यूज हम यूज करते हैं फिक्स कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हमने कहा 10 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, हमने कहा आशीष इज अ कांस्टेंट वैल्यू, लाइकवाइज। तो ऐसी कोई भी फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इज नोन एज द लिटरल। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल, ठीक, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल, इंट, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इंटीजर जो कि मतलब हेक्साडेसिमल, डेसिमल और ऑक्टल में रहेगा। ठीक है, या बाइनरी में भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका क्या, इंटीजर नंबर, मतलब जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है। और फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जिसमें डेसिमल वैल्यू हम रख रहे हैं, पॉइंट लगा करके जो हम रखते हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट कहलाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो ई नोटेशन के साथ साइंटिफिक नंबर हम रखते हैं, ठीक है, वो आपके हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो फिलहाल हम किसी साइंटिफिक प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम यूज नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है बूलियन लिटरल, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, जहां पर हमें कहीं पर भी ट्रू फॉल्स दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास में टी कैपिटल के साथ ट्रू और एफ कैपिटल के साथ फॉल्स, ये दो कीवर्ड्स हमें दिए गए। इसके अलावा नन, एनओएनई नन। ठीक है, जो नल था हमारे पास सी में या डेटा स्ट्रक्चर में जो हमने पढ़ा था, वैसे यहाँ पर क्या होता है, नन होता है। नल नहीं होता यहाँ पर, नन होता है। ठीक है, तो ये भी एक कीवर्ड है एन कैपिटल के साथ, नन। Operators are token that triggers some computation action when applied to the data, ठीक, item or other objects as an expression। ठीक है, तो ऑपरेटर्स से हम बताते हैं कि हमें किसी ऑपरेंड पर क्या प्रोसेस करना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स वी आर हैविंग इन पाइथन। बहुत सारे वो हैं जो हम ऑलरेडी सी वगैरह में भी देख चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक नए भी होते हैं, तो हम एक एक करके सारे एक बार देखते हैं क्या क्या है। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, so whenever we are saying assignment, assignment means we are assigning some value from right to left. Suppose we have a variable, variable means a container who contains some value. तो यहाँ पे अगर हमने लिखा है x equals to 10, तो we are assigning 10 to x। ठीक है, अगर हमने लिखा है x equals to y, तो we are assigning the y's value to x। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, y की वैल्यू कॉपी हो जाएगी x में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y copies to x। ठीक है, हमने लिखा x इक्वल्स टू 10 plus 20, तो द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉपी टू x। ठीक है, वी कैन इवन यूज द वेरिएबल्स फॉर द एक्सप्रेशन, राइट, तो a मल्टीप्लाई b। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल्स का भी यूज किया है, तो इट्स ऑल डन, right? Or even we can do one thing that we could use any function, जैसे x में हमें कोई फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, जो इससे वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है, वो हम यहाँ पे स्टोर कर। ठीक है, तो कॉपीज द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन टू x। आर यू समझ? तो कॉपीज द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन टू x, तो फंक्शन की वैल्यू x में हम स्टोर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी डन
ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. And one more thing, we have to be very sure that there must be a variable at the left of equals to operator in any expression. फाइन. तो ये दो बातें हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है. ठीक है, इक्वल टू के बारे में कि इक्वल टू हमेशा जो असाइनमेंट होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है. और ठीक है, यहाँ पे कम से जो लेफ्ट साइड है वहां पे हमेशा एक आपका इक्वल टू के लेफ्ट में हमेशा आपका एक वेरिएबल होना जरूरी है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ कहीं लिखते हैं tan इज इक्वल्स टू x, तो इट इज इनकरेक्ट, नॉट अलाउड. ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर फंक्शन इक्वल्स टू y, अगेन नॉट अलाउड. हम लिखते हैं 10 + 20 इक्वल्स टू सम, नॉट अलाउड, इनवैलिड एक्सप्रेशन. राइट, ये हमें नहीं करना है, ये हम नहीं कर सकते. क्लियर, बात समझ में आती है? इक्वल टू समझ में आया किस तरीके से काम कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर? कुछ नोट करने की जरूरत है? आगे बढ़े, चलिए नोट कीजिएगा आप आराम से बाद में. ऑलराइट, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैसे काम, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैसे काम करते हैं? तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस. ठीक है, लाइक अगर मैंने यहाँ पे कहा x + y, ठीक है, तो यहाँ पर आपके रिजल्ट में x + y होकर आ जाएगा. अगर हमने कहा r इक्वल्स टू x माइनस वाई, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. r इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई y, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. इधर हमने कहा r इक्वल्स टू डिवाइड 10/4, the result will be 2.5, 2.5. सिंपल. ठीक है, जो सी में किया था उससे थोड़ा डिफरेंट है. सी में हमने जब किया था तो हमने यहाँ पे देखा था कि जब सी में हम करते हैं ऐसा, तो वहां पे क्या होता है, इंटीजर डिवीजन होता है और 2 आता है केवल. यहाँ पे इंटीजर डिवीजन के लिए अलग आपके पास में ऑपरेटर दिया गया है, डबल स्लैश. अगर आप यूज करते हो डबल स्लैश, देन यू विल गेट अ 2. डबल स्पेस इंटीजर डिवीजन. ठीक है, यहाँ रियल नंबर डिवीजन होगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5. अगर हम 10 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और अगर आप इंटीजर डिवीजन करते हैं तो 2 मोड 4 यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से. ठीक है, और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे करते हो 6 से, लाइक आपने दिया 14, ये चलो 15 मोड 6, तो यू विल गेट अ 3, द रिमाइंडर. ठीक है, ये इंटीजर डिवीजन और ये रियल नंबर. राइट, लाइक ठीक है. एक्सपोनेंशियल क्या करता है? जैसे मान लीजिए आपने दिया r इक्वल्स टू 10⁻3, सपोज आपने करना है 10⁻3. ठीक है, तो इट विल गोइंग टू कैलकुलेट दिस विच इज इक्वल्स टू 10⁻3. ये एक्सपोनेंशियल कहलाता है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो कि 10⁻3 कैलकुलेट करे. राइट, मतलब जो भी आपने डबल एस्टेरिस्क के बाद में लगाया है वो नंबर की पावर के तौर पे कैलकुलेट होगा. क्लियर है? आ रही है बात समझ में? आगे बढ़े, कोई डाउट? नो.
नाउ अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? कंपाउंड ऑपरेटर, कंपाउंड अर्थमेटिक विद असाइनमेंट। ठीक है, तो कंपाउंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर या शॉर्ट एंड ऑपरेटर भी हम इसे बोलते हैं। ये क्या करता है? सपोज वी आर हैविंग सम वैल्यू इन एक्स लाइक 10 एंड वी वांट टू इंक्रीज इट बाय 5, तो क्या करना पड़ेगा हमें? नॉर्मली हमें लिखना होता है x इज इक्वल्स टू x प्लस 5, तो x की वैल्यू में 5 ऐड होकर x में स्टोर हो गया। ठीक है, और यू कैन डू द सेम बाय यूजिंग द शॉर्ट एंड ऑपरेटर, वो है प्लस इक्वल्स टू 5। दोनों केस में सेम काम होने वाला है। यहाँ पे पहले क्या करेगा? x प्लस 5 करेगा, फिर उसकी वैल्यू x में स्टोर कर देगा, इसलिए से शॉर्ट एंड बोलते हैं। बाकी सारे भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके पास में ऑपरेटर ऑपरेंड आपने यहाँ लिया है, उसी ऑपरेंड के साथ वैल्यू जो भी है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसी वेरिएबल में स्टोर भी हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। ठीक है जी, तो इस टाइप से आपका ये कंपाउंड अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। डन, समझ में आई बात? हटा दूं? वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इट्स फॉर कंपैरिजन पर्पस, राइट? इज गोइंग टू कंपेयर, लाइक अगर आपके पास कोई x है, आपने लिखा लेस देन y। ठीक है, तो ये x के कंपैरिजन में y को देख रहा है, लेफ्ट टू राइट कंपेयर करते हैं, तो x इज लेस देन y। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, राइट? x इज इक्वल्स टू y और x नॉट इक्वल्स टू y। ठीक है, ऑल दीज आर नोन एज द बूलियन एक्सप्रेशंस, and this will result in boolean value. ठीक है, those are true or false. ठीक है, these are the keywords and should be write in like this only, और ये सेम केस में होगा T कैपिटल F कैपिटल, ये ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादातर कीवर्ड स्मॉल में लिखे गए हैं, बहुत कम कीवर्ड हैं जो कि कैपिटल में यूज हो रहे हैं, जिसमें से दो ये हैं। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स T और F कैपिटल रहेगा। ठीक है जी, तो बूलियन एक्सप्रेशन यानी कि इनका रिजल्ट ट्रू फॉल्स होगा, जिनको कि हम कंडीशनल प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी बात करेंगे उसकी, तो वहां पे समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कंडीशनल यहाँ पर यूज कर पाएंगे। आगे बढ़े, कोई डाउट? लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर टू कंबाइन टू और मोर बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ बूलियन एक्सप्रेशन 1 एंड द बूलियन एक्सप्रेशन 2, और दोनों को हमें यहाँ पे चेक करना है एंड के साथ, तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? तो यहां पर अगर पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, यू विल गेट अ ट्रू। पहला अगर ट्रू है, दूसरा अगर फॉल्स है, तो विल गेट अ फॉल्स। ठीक है, पहला अगर फॉल्स है, दूसरा डजंट मैटर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा उठा करके आपको क्या दे देगा? फॉल्स। सेम एज इन केस ऑफ और boolean expression 1 or the boolean expression 2 is equals to result, पहला false दूसरा false, you will have false as a result, पहला false दूसरा true, you will get a true as a result. First is true, doesn't matter what is second, no is going, not is even going to evaluate it, and the result will be true. ठीक है, नॉट जो है वो सिंगल ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं, जैसे आपने लिखा नॉट boolean expression, so if the boolean expression is true then the result would be false. ठीक है, if the boolean expression is false then result would be true, reverse। ठीक है, तो इस टाइप से आपका लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे काम करते हैं। तो अभी इन ऑपरेटर्स को भी हम प्रोग्रामिंग में भी ट्राई करेंगे, एक करके इनकी एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे भैया को पूरा लैपटॉप देखिए यहाँ पे
तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हम इज नॉट, हम ये चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू वो है या नहीं। ठीक है, लाइक एक्स इज इंटीजर और एक्स इज नॉट इंटीजर, इस तरीके से कुछ। मेंबरशिप में इन नॉट इन, मतलब अगर हमें एक्स को ढूंढना है लिस्ट में, तो एक्स इन लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट में एक्स है या नहीं, इज लाइक दैट। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। और फिर है बिटवाइज ऑपरेटर्स, एंड, कैरेट और ये। ठीक है, तो इनको एक बार देख लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को किस तरीके से काम करते हैं। तो लाइक बिटवाइज ऑपरेटर में हमने यहाँ लिया 10 एंड 5। तो 10 का बाइनरी बनेगा 1010 और 5 का बाइनरी होगा 0101। जब हम एंड करेंगे तो एंड में हमें क्या मिल जाएगा, एंड करने पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0000। इन दोनों को एंड करेंगे, अलग अलग बिट्स को अलग अलग एंड करेंगे, तो जहां पर दोनों वन होंगे वहां वन मिलेगा, नहीं तो जीरो। तो यहाँ पे कोई भी वन, दोनों वन नहीं है, सारे जीरो हो गए। अब यहाँ पे अगर 6 होता तो क्या होता स्टेटस, यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो यहाँ पे 6 ये हो जाता, तो ये हो जाता 0 और ये हो जाता 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कर रहे हैं 10 और 6, तो 10 और 6 में क्या है, ये हो गया आपका 10, और लगाकर हमने लिख दिया 6, तो 6 के लिए है 0110। यहां पर अगर एक भी वन तो वन, तो 1 1 1 एंड 0। ठीक है, अगर एक्सॉर की बात करें, जो कैरेट लगा हुआ है उसे एक्सॉर कहते हैं। तो 10 XOR 6, तो 10 XOR 6 क्या करता है, ये आपके पास है 1010 101, सॉरी, इट्स 0, इट्स 1। ठीक है, तो 0110। तो जहां पर डिफरेंट होंगे वहां पर वन मिलेगा, जहां सेम होगा वहां पर जीरो मिलेगा। तो यानी कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिल गया, इसका रिजल्ट हमें मिल गया 2। और इसका रिजल्ट हमें क्या मिल गया, 10 और 6 में यहाँ पे हमें मिल गया 13। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल गया 12। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग की बात करते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर 10 लेफ्ट शिफ्ट 3। तो 10 लेफ्ट शिफ्ट 3 क्या करेगा, 10 है हमारा 1010। ठीक है, ये चलो 20 करते हैं, तो 20 राइट शिफ्ट 3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10, ये आपका 20 ऑलरेडी। अब 3 बार राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, एक बार ये 0 बाहर निकल जाएगा, तो हमारा रह जाएगा 0 0 1 0 1 0। फिर एक बार और 0 बाहर निकल जाएगा, तो हमारा रह जाएगा 10 1 0 1, सॉरी 0। फिर एक बार ये 1 और बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 0 0, यानी कि ये वैल्यू हमारी फाइनली हमें मिल जाएगी, जो कि है इक्वल्स टू 2। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। आपने क्या करना है, लेफ्ट राइट शिफ्ट अगर हो रही है, हमारी राइट साइड में जा रहे हैं हम, तो राइट शिफ्ट हो रही है, तो आप क्या करें, 20 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3। तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 16, इंटीजर डिवीजन होगा यहाँ पर, तो 8 2 16, ये आ गया 8। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सॉरी 8 कह रहा हूँ, इट्स 2। 2। तो जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हमें मिल क्या रहा है यहाँ पर 10, इट इज अ 2। इसी टाइप से लेफ्ट शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए वैल्यू है 10 या 2 है हमारे पास वैल्यू 2। लेफ्ट शिफ्ट 3 हमने करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आएगी, तो 2 है हमारे पास 0 0 1 0, ये 2 है। एक लेफ्ट शिफ्ट किया तो 0 आगे बढ़ गया, 0 यहाँ गया 1 0 0। फिर इधर एक और 0 बढ़ जाएगा, 0 1 0 0 0। फिर एक और 0 बढ़ जाएगा, तो 0, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 0 0 0, इस टाइप से। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जितना आपके पास यहाँ पे शिफ्ट है, उतने जीरोस यहाँ बढ़ा दीजिए इधर।
और यहाँ पे क्या है, जितने यहाँ पे आपके पास में शिफ्ट है उतने आप यहाँ से डिजिट हटा दीजिए, ये हट जाएंगे, वहां पे बढ़ जाएंगे, दैट्स सिंपल। तो बढ़ गए तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 4 6 8 16, तो ये हो गया आपका 16। आप वैसे करना चाहते हैं शॉर्टकट तरीके से बिना ये करे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इज 8, 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16। ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स, नोट कर लीजिए एक बार इसको, तो उसमें दिखा देंगे वीडियो। ठीक है। तो ये आपके हो गए बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। और जनरली बिटवाइज ऑपरेटर भी हम एक जनरल प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर की भी जरूरत हमें थोड़ी लो एंड प्रोग्रामिंग में जब हम करते हैं, लाइक आपके हार्डवेयर के साथ डील, तो वहां पे पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ भी इसकी सीधी जरूरत नहीं पड़ रही, बट हमें पता होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर हम यूज करते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट। तो ये थे आपके ऑपरेटर्स, ठीक है जी। एक बार ट्राई करके देखेंगे, नेक्स्ट पंक्चुएटर्स विल सी टुमारो। याद कर लो।